नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने प्रॉपर्टी मीशा शो के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो मिडिल क्लास इंडियन को टच करता है। जी हाँ, वो है दिल्ली में घर खरीदने का सपना। जी हाँ, वो सपना जो कभी पहुंच में लगता था लेकिन अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। हाल ही में ऑनलाइन रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक रेडिट पोस्ट पर चर्चा की गई। इस पोस्ट में बताया गया कि कैसे दिल्ली में प्रॉपर्टी का दाम आसमान छू रहा है और मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना अब लगभग नामुमकिन सा, मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो चलिए आज इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कोई सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सॉल्यूशन के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडिट पोस्ट में क्या राज खुले। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ रेडिट यूजर की एक पोस्ट से जिसका नाम था रोहित। रोहित ने अपनी स्टोरी में शेयर किया कि कैसे उनकी फैमिली ने उन्हें कहा दिल्ली में एक प्रॉपर्टी ढूंढो, लेकिन उनकी फैमिली का पुराना माइंडसेट था। गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाके या गुड़गांव जैसे इलाके उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, तो बस सर्च दिल्ली तक ही लिमिटेड रह गई। लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर्टी ढूंढा, सर्च शुरू की, तो सच कुछ और ही आया। सच बहुत हैरान कर देने वाला था। रोहित ने लिखा, दिल्ली में रियल एस्टेट अब मिडिल क्लास सैलरी वाले इंसान की पहुंच से बहुत बाहर हो गया है। सैलरी वालों को तो भूल ही जाओ कि वो घर खरीद पाए। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी शेयर की। वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बाहर निकलना चाहते थे। उनकी फैमिली के पास एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू आज 2 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ सकता था, और वो भी तब जब उन्हें पेरेंट्स डाउन पेमेंट देने को तैयार थे। उनका कहना था कि एक बड़े घर से निकलकर करोड़ों की कीमत वाला फ्लैट लेना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इस पोस्ट ने ऑनलाइन लोगों का दिल ही जीत लिया, मतलब बात दिल को छू ली। कई यूजर्स ने कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर की। एक ने लिखा, हम लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, बस एक लिवेबल घर चाहिए, लेकिन वो भी अब करोड़ों में है। दूसरे ने कहा, 2014 में एक 3 BHK का फ्लैट करीब 30 लाख में मिलता था। आज वही फ्लैट छोटे साइज का 1.4 करोड़ रुपीस का हो गया है। ये कमेंट्स बताते हैं कि मिडिल क्लास की ये प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। अब दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़ गए हैं, ये सवाल है कि आखिर दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 10-15 सालों में दिल्ली और NCR में रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल आया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ईस्ट दिल्ली IP एक्सटेंशन जैसे इलाके में 3 BHK का फ्लैट की कीमत आज 1.8 करोड़ से शुरू होती है। कृष्णा नगर 3 BHK के आसपास की बात करें तो वहाँ 95 लाख से 1.8 करोड़ के बीच में लोगों को खर्च करना पड़ता है। और अलग अलग कुछ एरियाज के रेट्स जो चल रहे हैं वो मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब ये सिर्फ पॉश इलाकों की बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज जो पहले अफोर्डेबल माने जाते थे, अब वहां की कीमतें आसमान छू रही है। रोहित ने अपने पोस्ट में बताया कि उनकी फैमिली की पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस पैसे से वो दिल्ली में कुछ बेहतर नहीं खरीद सकते। इसका मतलब साफ है, पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू भले ही बढ़ गई हो, लेकिन नई प्रॉपर्टी की कीमत उनसे भी तेजी से बढ़ रही है। अब थोड़ा सा और डेटा देखते हैं। 2014 में दिल्ली के कई इलाकों में एक 3 BHK का फ्लैट औसतन एवरेज की बात करूं तो करीब 30 से 40 लाख के बीच मिलता था। आज 2025 में वही फ्लैट 1.4 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी 10 साल में कीमतें लगभग 4 गुना बढ़ी हैं। लेकिन क्या हमारी सैलरी भी 4 गुना बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। रेडिट यूजर ने लिखा, 2004 में फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख रुपए एवरेज एनुअल मिला करती थी। आज 2025 में 3.5 से 4 लाख के आसपास है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। सैलरी करीब करीब 20-30% के आसपास ही बढ़ी है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतें 400% तक बढ़ गई है। ये गैप ही मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अब मिडिल क्लास की सैलरी और प्रॉपर्टी के बीच के गैप को समझते हैं। दिल्ली जैसे शहर में एक औसतन मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कितनी होती है? मान लीजिए एक कपल है, दोनों वर्किंग है,
दोनों की सैलरी मिला के महीने की इनकम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है, यानी सालाना 12 से 18 लाख रुपए। अब इसमें रेंट, बच्चों की फीस, खाने पीने का खर्चा और दूसरी ज़रूरतें भी अगर निकाल दें तो बचत कितनी होती है? मुश्किल से 2-3 लाख रुपए सालाना बचत हो पाती है। अब सोचिए, अगर आपको 1.5 करोड़ का फ्लैट लेना है तो 20% डाउन पेमेंट यानी 30 लाख रुपए आपको चाहिए। 2 से 3 लाख की सालाना बचत से 30 लाख रुपए जमा करने में आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे और तब तक प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ जाएंगी। फिर बाकी 1.2 करोड़ का लोन लेना होगा, 20 साल तक होम लोन और उसकी EMI पे करनी पड़ेगी, जो कि करीब 1 लाख रुपए महीना होगी। लेकिन आपकी सैलरी तो पहले से ही 1.5 लाख है, जिसमें से आधा पहले ही खर्च हो जाता है, तो EMI देंगे कैसे? ये है वो ट्रैप जो मिडिल क्लास को फंसा रहा है। एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया। उसने कहा, मिडिल क्लास इंडियंस जन्म रेंट देने के लिए और मरते वक्त EMI के साथ। ये लाइन मजाक या कोई जोक नहीं है, हकीकत है। जी हाँ, दिल्ली में आज एक साधारण 2 BHK का फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से कम नहीं है। और अगर आप साउथ दिल्ली जैसे पॉश एरिया में देखते हैं, ऐसे एरियाज में अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ 3 BHK की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच है। मतलब आपको करीब करीब इस पर इतना खर्च करना पड़ता है। मिडिल क्लास की सैलरी इस रेस में कहीं नहीं ठहरती। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई रीज़न है। पहला, दिल्ली में लैंड की कमी, और दिल्ली एक मेट्रो सिटी है जहां नई ज़मीन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जो ज़मीन बची है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एचएनआईज, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो पैसा लगाते हैं और जिससे ज़्यादा पैसा लगाने पे उनसे प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ती है। तीसरा, इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्टील, सीमेंट, लेबर, सब कुछ महंगा हो गया है। चौथा रीज़न है माइंडसेट। जैसे रोहित की फैमिली का था, उस केस में अगर आप देखें, दिल्ली में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे एरिया कम स्टेटस वाले हैं। लेकिन सच ये है कि इन इलाकों में आज बेहतर सोसाइटीज़ और अफोर्डेबल ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर भी उनकी पुरानी सोच बदलने में टाइम लगेगा। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, दिल्ली में डिमांड कम नहीं होगी और कीमतें भी कम नहीं होने वाली है। अब 5वें रीजन की बात करते हैं, लग्जरी मार्केट का बढ़ना। दिल्ली NCR में 2024 में 10,500 लग्जरी होम बिके हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ से ऊपर थी। ये डाटा एक रियल एस्टेट की रिपोर्ट से आया है। यानी जो अमीर लोग हैं वो अमीर बन रहे हैं और जो मिडिल क्लास है वो पीछे तक जुड़ते जा रहे हैं। अब क्या इसका सॉल्यूशन है? सवाल यह है कि मिडिल क्लास के पास क्या कोई उम्मीद बची है? दोस्तों हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल सोचना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन, दिल्ली के बाहर देखें, गाजियाबाद, नोएडा जैसे एरिया में या ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया में अभी भी आपको 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत कुछ अच्छे फ्लैट्स मिल सकते हैं। गुरुग्राम जैसे एरिया में भी आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ ऑप्शंस आपको अभी भी मिल सकते हैं। हाँ, कई लोकेशंस पे कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मेट्रो और हाईवे इसे आसान बना देते हैं। दूसरा, पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। दिल्ली में कई पुरानी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां 25-30 साल पुराने फ्लैट 70 से 80 लाख रुपए में मिल जाते हैं। खासकर DD की पुरानी सोसाइटीज़ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा रेनोवेशन करवाएं और अपना घर तैयार करें। तीसरा ऑप्शन, अगर आपको अच्छी जगह पे मकान नहीं मिल रहा तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अदर एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कॉर्पस को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर उसको आप रियल एस्टेट में इन्फ्यूज कर सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन है यहाँ आपके पास गवर्नमेंट की स्कीम्स। जी हाँ, दिल्ली के अंदर DDA डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हर साल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाती है। 2024 में DDA ने करीब 40 लाख से 1 करोड़ के बीच में बहुत सारे फ्लैट बेचे हैं। इन पर भी नज़र रखें। लेने से पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ज़रूर साइट पे खड़े होकर खुद चेक कर लें। अब 5वां सॉल्यूशन है लैंड पुलिंग। अगर मास्टर प्लान 2041 जल्दी गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो करीब 20 लाख नए फ्लैट बन सकते हैं, जिससे बढ़ते रेट्स कहीं हद तक स्टेबलाइज हो सकते हैं। अब यहाँ मेरा टेक क्या है, क्या कहता है मेरा अनुभव? दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है या मेरा पर्सनल फीडबैक ये है कि दिल्ली में घर खरीदना अब स्टेटस का सवाल कम और प्रैक्टिकलिटी का सवाल ज़्यादा है। मिडिल क्लास को अब ये समझना होगा कि सपने बड़े देखो लेकिन स्मार्ट तरीके से, अपने बजट में रहें और जो अफोर्ड कर सकते हैं उसी में खुश रहें। मैंने अपने एक दोस्त की स्टोरी देखी, उसने 2018 में नोएडा में 1 करोड़ का फ्लैट लिया था।
आज उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए की है। गुड़गांव में जिसने लिया उसकी भी कीमत बढ़ी, वो लोग खुश हैं, उसमें ओवर स्पेंड नहीं किया। तो मेरा सुझाव है रिसर्च करें, ऑप्शंस देखें, फैमिली को कन्विंस करें। और दिल्ली ही सब कुछ नहीं है, और जब दिल्ली में फ्रेश सप्लाई आए तो जहां आपने अभी लिया है उसे बेचकर फिर दिल्ली में ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में दिल्ली में नई बड़ी फ्रेश सप्लाई आने के चांसेस अब बहुत बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत जो दिल्ली में घर खरीदने के सपने पर निर्धारित थी। रोहित की पोस्ट और उस रिपोर्ट की कड़वी सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। जब मैंने वो पोस्ट पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये सब चीज़ें आपके सामने रखनी चाहिए, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें आपके सामने लेकर आया, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास के लिए अब ये सपना आसान नहीं रहा है। लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, स्मार्ट प्लानिंग और थोड़े से समझौते के साथ आप अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।